जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की थर्ड क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को, एंजेला मर्केल को, थेरेसा को। तो किसे दिया गया है, प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया है इन्हें ये सम्मान, उत्कृष्ट कार्य के लिए। यह सम्मान उत्कृष्ट कार्यों के लिए और देश के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। किस शहर में हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंबई शहर में। किस शहर में हुई थी, बंबई शहर में। कब हुई थी, तो वो भी याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां से हुई थी, बंबई शहर से। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ब्रोमेश चंद्र बनर्जी। ब्रोमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है ये, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रेमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तन्वी शाही। ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तन्वी शाही। तन्वी शाही, जिन्हें ग्रेमी अवार्ड कब दिया गया, 2010 में। कब दिया गया, 2010 में। ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1959 में। कब हुई थी, 1959 में। तन्वी शाही को कब दिया गया, 2010 में। तन्वी शाही जिनका जन्म कब हुआ, 1 दिसंबर 1985 को। कब हुआ, 1 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, तमिलनाडु राज्य में क्या हुआ, तन्वी शाही का जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई, 1954 को। कब हुई, 1954 में क्या हुई, भारत रत्न की शुरुआत हुई। और 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, 3 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन। 2024 में कितने लोगों को दिया गया भारत रत्न, 5 लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2001 में किस गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे दिया गया था, लता मंगेशकर को। किसे दिया गया था, लता मंगेशकर को। ठीक है, भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। और भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो वो भी याद रखिए। लता मंगेशकर जिनका जन्म कब हुआ, 28 सितंबर 1929 को। कब हुआ, 28 सितंबर 1929 को क्या हुआ, लता मंगेशकर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई, 6 फरवरी 2022 को। कहाँ हुई, महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के
मुंबई में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। कब? 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए तो वो भी याद रखिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब कब दिए गए? इन्हें एक बार नहीं दिया गया, 3 बार दिया गया। क्या? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कब कब? 1972, 1975 और 1990। कब कब दिया गया? 1972, 1975, 1990 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म भूषण कब दिया गया इन्हें? पद्म भूषण, पद्म भूषण 1969 में। कब दिया गया? 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण कब दिया गया? पद्म विभूषण 1999 में। कब दिया गया? 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कब? 1993 को, 1993 को क्या दिया गया इन्हें? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया, राजीव गांधी अवार्ड। कब? 1997 को, 1997 को। ठीक है, इन्होंने कई फिल्मों में क्या बहुत ही शानदार शानदार सॉन्ग गाए हैं, जैसे मजबूर फिल्म का एक सॉन्ग था जो बहुत हिट हुआ था। ठीक है, वो भी, उस सॉन्ग का नाम याद रखिए। किस फिल्म का? मजबूर। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? लता मंगेशकर को। भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी, भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है, जिनका जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1929 को। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1972 में दिया गया, 1975 में दिया गया और 1990 में दिया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब? 1969 में। कब किया गया? 1969 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब? 1999 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। कब? 1993 को। और राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब? 1997 को। इन्होंने कई फिल्मों में क्या सॉन्ग गाए, जैसे हो गया मजबूर फिल्म का एक सॉन्ग था, दिल मेरा तोड़ा है मुझे कहीं का न छोड़ा। ये फिल्म में बहुत अच्छा ही सॉन्ग हिट रहा था इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 95वें अकादमी पुरस्कारों 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? लाल सिंह चड्ढा, कश्मीरी फाइल्स, 600 RRR। तो किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल सिंह चड्ढा। किस फिल्म को किया गया है? लाल सिंह चड्ढा। और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम भी याद रखिए, अद्वैत चंदन, अद्वैत चंदन। इसमें रोल किसने निभाया? आमिर खान, आमिर खान और करीना कपूर, करीना कपूर। अभिनेता कौन थे? आमिर खान। और अभिनेत्री कौन थी? करीना कपूर। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? RRR। जो फिल्म थी, इसका जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा था नाटू नाटू, जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इस फिल्म को, नाटू नाटू। ऑस्कर अवार्ड दिया गया कब? 2023 में। ऑस्कर अवार्ड। RRR जो फिल्म थी, इसका जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था नाटू नाटू, 2023 में से ऑस्कर अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल सिंह चड्ढा की फिल्म को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? पोंगल, बंगाला, उगादी, सोलू। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला जो त्योहार है सोलू। किस माह में मनाया जाता है? ये सितंबर माह में। किस माह में मनाया जाता है? सितंबर माह में मनाया जाता है। ये फसल उत्सव है। क्या है? फसल उत्सव त्योहार है ये।
फसल उत्सव त्योहार है जो कहा सितंबर माह में मनाया जाता है और किस राज्य का है ये? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? उगादी। क्या दिया गया है? उगादी। ये कहाँ का उत्सव है? तो ये भी याद रखिए, ये किस राज्य का है? तो ये है कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का है ये? कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, बंगाला ये किस राज्य का है? ये मेघालय राज्य का है। किस राज्य का है ये? मेघालय राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? पोंगल। ये कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का, तमिलनाडु राज्य का क्या है? ये त्योहार है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है, एक प्रमुख त्योहार है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है पोंगल त्योहार? 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, और चारों दिनों को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे क्या हो गया? भोगी पोंगल, भोगी पोंगल, मट्ठू पोंगल, मट्ठू पोंगल, कन्नम पोंगल, कन्नम, और एक लास्ट है सूर्य पोंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलुंग। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सोलुंग, जो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। किस माह में मनाया जाता है? सितंबर माह में मनाया जाता है। क्या है? फसल उत्सव त्योहार है। कैसा त्योहार? ये फसल उत्सव त्योहार है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया था हमारे पास? उगादी। ये किस राज्य का है? ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। बंगाला ये किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में। पोंगल जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोंगल जो त्योहार है, उत्सव है, ये किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। दक्षिण भारत का क्या है? ये त्योहार है जो कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक। ठीक है, भोगी पोंगल कहते हैं, मट्ठू पोंगल कहा जाता है, कन्नम पोंगल और सूर्य पोंगल। चारों दिनों को अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आईपीएल 2022 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? गुजरात टाइटंस के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, सनराइजर हैदराबाद के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। किस टीम के लिए खेले थे? लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ठीक है, आईपीएल जिसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। आईपीएल जिसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। और मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे 2022 में? लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? उर्जित पटेल को। किसे किया गया है? उर्जित पटेल को। ठीक है, एआईआईबी बैंक क्या है? तो वो भी याद रखिए, एआईआईबी क्या है? एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। विकास बैंक है। कैसी बैंक है? बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2016 को। कब हुई? 16 जनवरी 2016 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन, बीजिंग में। बीजिंग में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आरबीआई भारत की क्या है? ये केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत की क्या है? ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है, बैंकों की बैंक कहा जाता है। भारत की क्या है? सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई के जितनी भी बैंक है, सभी आरबीआई बैंक के क्या है? अधीन कार्यरत है। ठीक है, इसके ही अधीन क्या करती है? कार्य करती है। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और जो एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? 1934 को। कब लाया गया था? 1934 को लाया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो तब इसके गवर्नर कौन थे? तो वो भी याद रखिए, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ क्या थे? इसके गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में।
कहाँ है? मुंबई में क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये किसके द्वारा रचित है? हर्ष के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा क्या है? ये रचित है। हर्षचरित हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, कौन? बाण भट्ट के द्वारा क्या है? ये रचित है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। और एक और याद रखिए, कादम्बरी। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? हर्षचरित के द्वारा। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? बाण भट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरित और कादम्बरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? अपर्णा सतीशन को, शांता धनंजयन को, बिरजू महाराज को, अनिंदिता निरोगी आनाम को। तो किसे दिया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज क्या ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक है। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को क्या हुआ? बिरजू महाराज का जन्म हुआ। ठीक है, और इनके गुरु का नाम भी याद रखिए। बिरजू महाराज के जो गुरु हैं इनका नाम क्या है? कृष्ण महाराज। क्या है? कृष्ण महाराज इनके गुरु का नाम है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई तो वो भी याद रखिए, जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें 1986 को। कब दिया गया? 1986 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 1964 को। कब दिया गया? 1964 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान कब दिया गया इन्हें? 1987 को। कब दिया गया? 1987 को क्या? कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया इन्हें? बाजीराव मस्तानी। किस फिल्म के लिए दिया गया? बाजीराव मस्तानी। जो इन्होंने सॉन्ग, इसमें जो सॉन्ग था मोहे रंग दो लाल, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? के वेणुगोपाल को, उदय उमेश ललिता को, इंदु गुप्ता को, आर वेंकट रमनी। भारत के नए अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। तो किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को। किसे किया गया है? आर वेंकट रमनी को। ठीक है, महान्यायवादी जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? महान्यायवादी जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महान्यायवादी का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है। ठीक है, और भारत के जो नए अटॉर्नी जो जनरल होते, क्या अटॉर्नी जनरल होते, महान्यायवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की क्या किया जाता है? महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को। किसे किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? घासीदास, नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर। गुलामगिरी प्रसिद्ध पुस्तक है जो किसने लिखी है? ज्योतिराव फूले ने। जो प्रसिद्ध क्या रही है? समाज सुधारक। ठीक है, कब लिखी उन्होंने ये पुस्तक? 1873 में। 1873
1873 में। डेट भी याद रखिए कि इन्होंने गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी है ये कब लिखी है, तो कब लिखी है 1873 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, हेमा मालिनी, मधुबाला, श्रीदेवी, बैजंती माला। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बैजंती माला को। किसे किया गया है, बैजंती माला को। ठीक है, हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 1968 में पद्म पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, पद्म पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 को। कब हुई, 1954 में क्या हुई, पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। और इस कितने तरह से दिया जाता है, 3 तरह से दिया जाता है। कितने तरह से दिया जाता है, 3 तरह से दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, 1968 में किसे दिया गया, बैजंती माला को क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की आज 3rd क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।